टीएमसी के स्वयं पुरोहित नजर आ रहे हैं। स्वयं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप आए पैनल पर। लेकिन ये बताइए, जितनी बड़ी चुनौती बंगाल में बीजेपी के लिए है, उतनी बड़ी चुनौती आपके लिए भी है क्या? मोदी हुंकार भरते हुए अगर दिखें कि बंगाल बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा और आपका इकलौता गढ़ है ये 9 सीटों वाला दक्षिण बंगाल, बाकी हर जगह बीजेपी ने आपके खेमे में सेंध लगाई, तो जमीन आपकी भी खतरे में है। आगामी काल जो चुनाव होने वाले हैं गरिमा जी, कल जो चुनाव है 1 तारीख को, 9 सीटें हैं, उसमें कलकत्ता उत्तर, कलकत्ता दक्षिण, जादवपुर, बारासात, बसीरहाट, दमदम और हमारे जो सेनापति है तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी जहां से खड़े हैं, डायमंड हार्बर। तो ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें और ये सब बहुत भारी मतों से। आपने देखा होगा कल दीदी का जो पदयात्रा निकली, 12 किलोमीटर ममता बनर्जी पैदल चली है। पूरे देश में इस उम्र में कोई व्यक्ति है क्या जो इतना पैदल चल रहा है और उनके पीछे हजारों की संख्या में लोग चलने लग जाते हैं? ये ममता बनर्जी का है। उसी तरफ दूसरी तरफ मोदी नहीं, लेकिन वो तो बरसों बरस ऐसे ही चल रही है स्वयं पुरोहित। आज से ममता बनर्जी को तो नहीं देख रहे ना इस तरह से लड़ाका अंदाज में, बरसों बरस से चल रही है। लेकिन 14 में, एक सेकंड, 19 में आकर कितना वोट शेयर का आपके बीच फासला रह गया? मात्र 2.7% का फासला है बीजेपी और आपके बीच में। एकदम गर्दन पर कड़ी है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गरिमा जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में दीदी की गारंटी चलेगी, लक्ष्मी भंडार चलेगा, मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। मोदी की गारंटी क्या है? 43 करोड़ रुपए खर्च हुए मोदी जी ने जो यात्रा की, और उसके साथ में उनके ऊपर डाइस में कौन थे? एक तरफ में था शुभेंदु अधिकारी जो टीवी में रुपये लेते हुए पकड़े जाता है, दूसरी तरफ में तापस राय जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं। वो तापस राय जिसके यहां 12 जनवरी को ईडी जाती है, ईडी की रेड होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनको बोलते हैं चोर, तृणमूल कांग्रेस के नेता चोर। और आज वो चोर जब भारतीय जनता पार्टी के जो विश्व पटल में बहुत बाण बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ में कमल का सिंबल लेके यात्रा कर रहे हैं। 43 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है और एक चवन्नी खर्चा नहीं हुई। हमारी दीदी दूसरे दिन उसी रास्ते पे चली। उनकी मांग थी कि वो प्रतिवाद स्वयं फिर 34 से घटकर 22 पर कैसे रह गए आप पिछली दफा? वो मैं बताता हूं। देखिए 2019 का चुनाव था, वो आपने देखा किस तरह से पुलवामा कांड हुआ था। पुलवामा के पास में पूरे देश के अंदर में एक माहौल बना गया था कि देश के लिए देशभक्ति के नाम पर चुनाव करवाया गया था। वो चुनाव का नतीजा था और कुछ वामपंथी वोट थे जो शिफ्ट हुए भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में 2 चुनाव हुए। 2021 का चुनाव क्या नतीजा आया? 77 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। जिन्होंने नारा दिया था सिमटी नहीं, स्वयं पुरोहित, आई एम सो सॉरी, सिमटी नहीं, 3 से 77 पर पहुंची। उसको एक्नॉलेज कीजिए स्वयं पुरोहित। नहीं, एक्नॉलेज पहुंची, ठीक है। 2 से आप 303 तक भी पहुंची है और जिनकी पूरी सरकार थी 414 वाले 44 में भी पहुंचे हैं। ये देखिए लोकतंत्र है। ये जो चुनाव है, जनता वोट दे रही है। 22 से कितने पर पहुंच रहे हैं बंगाल में? अब 22 से 30 सीटों पर पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल में, 30 सीटों पर। अच्छा, और 12 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं? हमारा वोट से 18 सीटें और 12 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं? 12 सीटें में भारतीय जनता पार्टी है, वामपंथी मित्र है, कांग्रेस है, जो आपस में मिल बांट कर लेगी, जनता है जिनको देगी, जो जनता जिनको वोट देगी। गुरु बंगाल का जवाब तो आप दे चुके हैं। मुझे ये बताइए, पूर्वांचल में सांसें थमी है क्या इस दफा? गरिमा जी, मैं सब पे आऊंगा, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। मैं आपसे आधा मिनट चाहता हूं। सबसे पहले हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा पिछड़ा, दलित, आदिवासी। मुझे लगता है दलितों को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था, उसको रोकने वाले कौन? तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के लोग जब वैभव और विलासिता की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। सैफई में चार्टर उतरने के लिए एयरपोर्ट बन जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोई एयरपोर्ट नहीं दिया इन लोगों ने। तो वैभव विलासिता की पराकाष्ठा करने वाले अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। लेकिन अब तो दूध आम आदमी पार्टी के लोग तानाशाही की बात कर रहे थे। स्वाति मालीवाल, अब तो दूध का जला। गरिमा जी, मैं अपनी बात, गरिमा जी
हाँ प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। गरिमा जी, आपने वैसे ही इंडिया अलायंस से 5 लोगों को बिठाया है, उनको आपने बहुमत पहले ही दे दिया है 4 जून से पहले। थोड़ा बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी दीजिए गरिमा जी, अच्छा लगेगा। कैरी ऑन सर। समाजवादी पार्टी को जवाब। आम आदमी पार्टी के लोग तानाशाही पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने पूरे राजनीतिक इतिहास में भारत की इकलौता व्यक्ति है, शुरुआत से लेकर के आज तक पार्टी का अध्यक्ष बना हुआ है। अपनी पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की जिस प्रकार से पिटाई होती है सीएम हाउस में, वो तानाशाही की बात करते हैं। कांग्रेस की हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं, वो कह रही थी, भूल जाती हैं कि शांतिलाल धारीवाल उनके मंत्री थे, कहते थे राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहां तो रेप होता रहेगा। भूल जाती है अपने मंत्री मेवाराम को जिनका वीडियो आता है। भूल जाते हैं अपने मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी को जो दलित विधायिका इमरती देवी के बारे में कहते हैं कि इमरती देवी का रस निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैं आ रहा हूं। नहीं गरिमा जी, आपने उनको बेरोक टोक बोलने दिया था, उनको कम से कम उत्तर देने का मेरा पूरा अधिकार है, मैं उस अधिकार का निर्वहन कर रहा था। इसीलिए रिटोरिक करना, डेमेगोगरी करना ये बहुत सरल होता है, लेकिन चुनाव जीतना। लेकिन मैं आपका आभारी हूं गरिमा जी कि 4 जून को तो इनको बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन 4 जून के पहले आज 31 तारीख को आपने उनको बहुमत का एहसास दिला दिया, यहां 5 वर्सेस 2 कर दिया। लेकिन ठीक है, ये अपनी अपनी विचार होते हैं। जहां तक हमारा विषय है, हम शुद्ध रूप से अपने पिछले 10 साल के काम, मुझे बस मैं इस पर आती, आप जो रिटोरिक अंदाज में मुझे कहकर निकलना चाहते, मैं इस पर आती, लेकिन मैं चाहती हूं कि उससे ज्यादा जरूरी ये है, मैं कम जरूरी हूं, और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप पूर्वांचल पर मुझे छोटा सा जवाब दें। सांसद थमी है क्या? प्रधानमंत्री मोदी की 9 रैलियां, योगी की 30 रैली मात्र 26 सीटों पर, और अमित शाह की दर्जन भर से ज्यादा रैलियां। ये पूर्वांचल आपके लिए हर्डल है क्या इस दफा? नहीं, देखिए गरिमा जी, कोई हर्डल नहीं है। 30 रैली, 200 रैली, अभी हमारे पूर्व जो नेता हैं वो कह रहे थे 12 किलोमीटर चल गए तो उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। एक व्यक्ति है जो नशा करके सर्दी में टी शर्ट पहन लेते तो उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। ऐसे नहीं होता है ना, 12 किलोमीटर चलने से कोई नेता बन जाता है, कोई टी शर्ट पहन देता है ठंडा में तो नेता बन जाता है, ऐसे नहीं होता है। पूर्वांचल हो, उत्तर पूर्व हो, दक्षिण हो, आप ऐतिहासिक अभूतपूर्व एक अंडरकरेंट है, और 400 पार का आंकड़ा, 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, और आने वाले 25 वर्षों के विकसित भारत का रोड मैप पे भारत का जनादेश, भारत के लोगों का आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला, आश्वस्त है। मैंने शुरुआत में कहा था 400 में 57 हर्डल है। ये जो 57 सीटें आखिरी, इन 57 में से आपकी चुनौती कितनी बड़ी और कितनी मजबूत? मैं फिर कह रही हूँ, भाजपा की भाषा से बौखलाहट देख लीजिए, सुपड़ा साफ होने वाला है। ये प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि बादलों में, रेडार में जहाज नहीं पकड़ में आता, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, सर्दी नहीं लगती है, बुजुर्गों को उम्र की वजह से ठंड लगती है, सत्ता का नशा इतना हो गया कि आज सबका ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से ध्यान पर जाकर बैठ गए, इतने कैमरे लेकर कि पता नहीं सारी तरफ कैमरे खड़े करके कौन सा ध्यान होता है, असल में ध्यान भटकाने का काम कर रहे थे। धमकियां दे रहे हैं सबको कि 7 पीढ़ी के भेद खोल दूंगा। अरे 10 साल आपको यही तो सौंपे थे कि 70 साल 10 दशक के आप उनके भेद खोलेंगे। अलका एक सेकंड, समय क्योंकि कम है, बैठ गए। मैं बोलने देती हूँ आपको, समय क्योंकि कम है। 57 में कितने पर रोक देंगे भाई? पिछली दफा 25 थी, जल्दी से बता दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, हम ही नहीं, आरएसएस का इंटरनल सर्वे बताता है कि 230 से भाजपा आगे नहीं जा रही, और हमारी पूरी कोशिश इन चुनाव पे रही, मुद्दों पर घेरने पे, हम इन्हें 200 पार नहीं करने देंगे। मनोज पिछली दफा मायावती सरकार बन रही है। मनोज